तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज पार्ट 48 है। यानी इससे पहले हम लोग 47 पार्ट और 4465 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग 4466 से 4580 तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आज आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, ये तो गवर्नमेंट और आयोग डिसाइड करता है, लेकिन आप किस अपॉर्चुनिटी को आउटपुट में बदलते हैं ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी देख के आउटपुट में बदलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना है, वैश्विक महामारी है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं। जहाँ भी जो एकेडमिक्स है वहाँ पे प्रमोट कर दिया जा रहा है, लेकिन ये तो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे हमारी योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे प्रमोट करना मुश्किल है। सो इसका एग्ज़ाम होना है। मे भी कुछ चल रहा है कि सितंबर में बिहार SSC का एग्ज़ाम हो और सितंबर के आसपास ही बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो। चूँकि सब चीज़ का एग्ज़ाम का डेट बहुत बार से टल रहा है, तो अब आयोग एग्जैक्ट डेट देने से शायद डर रहा है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। चलिए, एक चीज़ और है, इंडिया में कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम जिसमें GK और GS के MCQ प्रश्न आते हैं, इस सीरीज़ से आपको 60 to 70% देखने को मिलेगा। 100% इस सीरीज़ से मिलेगा, चाहे आप कोई भी पेपर दे लीजिए। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो किसको? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के संस्तुति पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत है? तो ये समताप मंडल में है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं की फसलों को। अगला प्रश्न है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? तो वर्गीस कुरियन ने। अगला प्रश्न है, USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी कौन थे? तो ये आपको मिल्खा सिंह थे। अगला प्रश्न है, कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो फीता कृमि। अगला प्रश्न है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक समान वयस्क पुरुष में कितना हेमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है पर 100 ग्राम आपके जो खून होते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, आहार नाल समानतः किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारियों का बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के। चलिए, BSSC का जो निम्न वर्गीय लिपिक LDC का अभी हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं, इसके बाद फिर से हम लोग BPSC का देखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो देखिए, यहाँ पे जावेद अख्तर लिखा गया है, लेकिन मैं जब लगान का विकिपीडिया देखा ना, मुझे कहीं भी जावेद अख्तर का नाम नहीं दिखा। इसमें संगीतकार हैं, जो संगीतकार का नाम दिया है AR रहमान दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और टोटल सदस्य आप बताइए कितने होते हैं? मैंने बहुत बार वीडियो में कराया है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो 12वीं शताब्दी में चोडगंगदेव, ठीक है, चोडगंगदेव के द्वारा एक कराया गया था। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। ये थोड़ा पीडीएफ ही ऐसा था, इसलिए ऐसा पीडीएफ आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो हम लोग उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, बीजों को अच्छी तरह परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। अगला प्रश्न है, हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। अगला प्रश्न है, एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक क्या है? तो केल्विन होता है। देखिए ये अभी ऐसे ही आ रहा है, चूंकि जो टाइपिंग करने वाले हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मेट में आ रहा है। मैं उनको किसी भी तरह बोल के एक जो मॉक टेस्ट का है वो कुछ कर रखे थे तो वो आ चुका है, नहीं तो ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा है। ये डेली बाई डेली ये शूट होता है, जो होता है उसका पीडीएफ कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाता है उनके वर्कलोड के हिसाब से, चूँकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। अगला प्रश्न है, एक AMU किसके समतुल्य है? तो 1.6735 इंटू 10⁻24 ग्राम के। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा? संवेद संरक्षण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? तो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा है? तो ग्रेफाइट उतना ही नरम है। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो जो एग्जाम में था वो 4 से 5 लीटर आपको ऑप्शन में देखने को मिला था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि जो भी आपका हाइट बोल रहा हूं, जो भी आपका वेट है ना, यानी जो आपका शरीर का वजन है उसका 7% आपके शरीर में ब्लड होगा, यानी खून की मात्रा होगी। अगला प्रश्न है, पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है? तो सेलुलोज। अगला प्रश्न है, वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो v² बराबर क्या होता है? u² प्लस 2as। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो कैसा? तरंग के रूप में व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अगला प्रश्न है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो नीला रंग। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 नहीं, 1951 नहीं, 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो 6 गुना। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, यही जनसंख्या घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो ये 2002 में खत्म हुई थी। इसका जो कार्यकाल था 1997 से 2002 का। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो जुरासिक युग में विलुप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, तारीखे मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद वंश में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो जो ऑप्शन था उसमें से समुद्रगुप्त था, और पुष्यमित्र शुंग 2 बार करने वाले प्रथम वो राजा बने थे। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ पे जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, देखिए होता क्या है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का आपको मैं बहुत सीधी भाषा में समझा देता हूँ। क्या है कि
आपके घर में जो सबसे बड़े होते हैं वही मेन मालिक का रोल निभाते हैं ना, उनके नहीं रहने पे कौन होता है, उनसे जो छोटा होता है वो मालिक का फर्ज निभाते हैं। यानी वो क्या है कि एक फिक्स हो गया है कि जो सबसे बड़े होंगे वो निभाएंगे मालिक का भूमिका। उसी तरह कोई कोई पोस्ट ऐसा है हमारे संविधान में जिसमें क्या है, जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, इसके जो चेयरमैन होंगे ना वो कौन होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री होंगे डायरेक्ट, अगर प्रधानमंत्री कोई भी बनता है ना तो उसका चेयरमैन बनेगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। उसी तरह अगर बात करें मैं बात करता हूँ राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब क्या है, जो भी राष्ट्रपति बनेंगे उसके सभापति बनेंगे, यही एक्स ऑफिशियो है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है सार्क का यहाँ पे 10वां है तो मैं इसको अपडेट कर दिया हूँ, 2020 का शिखर सम्मेलन कहाँ होने का प्रस्तावित है या संभावित है, तो ये पटना में होना संभावित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है। इसी तरह मैं कुछ करंट्स का जो क्वेश्चन होता है ना मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, अपडेटेड कर देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, किलोमीटर में आपसे पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे 12,756 किलोमीटर देखने को मिला था, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो 12,742 होता है। कहीं कहीं आपको दोनों में से कुछ भी इसके आसपास का कुछ मिल सकता है, एग्जैक्ट तो हम लोग नाप नहीं सकते हैं ना, ये एक समस्या है। चलिए अगला प्रश्न है DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस नगर में चार मीनार स्थित है, तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है, तो कम वर्षा एक मेन बाधा है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, तो व्यापारी वर्ग। अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान क्या है, तो चावल है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब गठित हुआ था, तो 1950 ईस्वी में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के जगत में दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है, तो 5.5 और 3.5 इंच। देखिए अभी हम लोग PPSC का जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होता है उसका प्रश्न देखेंगे। चूँकि देखिए होता क्या है बिहार में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पे आप लोग देखेंगे किसी न किसी वेबसाइट से अक्सर आपको स्टेट सीटेट इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। बिहार SSC में तो कुछ बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे पब्लिकेशन को उठा के डायरेक्टली उन्होंने डाल दिया है, तो ये सब चीज़ होता है। तो प्रीवियस ईयर्स उन्होंने क्वेश्चन कॉपी किया और उसको डाल दिया। उन लोग ये भी नहीं चेक करते हैं कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, चूँकि आप देख रहे हैं मैं आपको अगर बुक से कराता हूँ तो कितने सारे एरर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो लोग ऐसे ही उठा के कट कॉपी कर देते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर करना इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो VD सावरकर ने। अगला प्रश्न है किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ, तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न है भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो लेबर पार्टी थी। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों का कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो मैकडोनाल्ड था। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, तो 2012 नहीं मेरे दोस्त 1911। मैं इसलिए आपको इस को क्रॉस नहीं किया हूँ ताकि अगर आपके ऑप्शन में 1911 नहीं है ना तो 1912 आपको उसके आसपास में या वही ये ज़्यादा करेक्ट होगा, सुटेबल होगा। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से आपके ऑप्शन के साथ
खेला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन की भाषा के साथ खेला जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा को की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, किसे ब्लैक लैड कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन है? तो नियोप्रिन। अगला प्रश्न है, किसका जो अंतराण्विक यानी इंटरमॉलिक्यूलर बल सबसे क्षीण है? तो हीलियम का। अगला प्रश्न है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जेडन यानी जिंक से। अगला प्रश्न है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? देखिए ऑप्शन में तो सिर्फ आपको कॉपर देखने को मिला था, तांबा निकल से आजकल तांबा निकल जिंक, इन तीनों, तांबा निकल और जास्ता, जिंक बोला, तांबा निकल और जास्ता, इन तीनों से ज़्यादा आजकल सिक्के बनते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कैटरपिलर अवस्था में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्क है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड कितना है? तो 3 × 10⁵। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में आपसे पूछ रहा है कितना होता है? तो 0.00055 AMU। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के। अगला प्रश्न है, किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की बीमा कितना है? तो ml² T-2। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो रेडियम। अगला प्रश्न है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो मध्य भीति। अगला प्रश्न है, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो पत्ती के। अगला प्रश्न है, डायनोमो का आविष्कार किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषय पे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची के में बाद में क्या जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकेपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपया में 1 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद में उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तब भी हमें 8 सीट मिले हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो हम लोग को ग्रुप ए में रखा गया था। तो ये तो रहे आज के प्रश्न। मैंने लगभग 115 प्रश्न आज भी कराया है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी क्या है, कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन मेरा कुछ ये नहीं है। मैं आपको 100% मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। अगर टाइपिंग वाले नहीं वर्क करेंगे अच्छे से तो मैं आपको ऐसे दूंगा। मैं किसी तरह आप लोगों को दूंगा, चाहे वो आंधी आ जाए, पानी आ जाए, इवन वो भूकंप या सुनामी भी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस काम में लगा रहता हूँ उसी काम में रहता हूँ। ठीक है, मुझे याद है जब ये 2000 कब का 2-3 साल पहले जो भूकंप आया था उसमें मैं दिल्ली में था और मैं अपने रूम में 3rd फ्लोर पे था। ठीक है, सारे लोग भाग के नीचे गए। मैं सिर्फ इतना सोचा कि अगर भूकंप भी आएगा तो मेरा इंतज़ार करेगा क्या नीचे जाने का या छत पे जाने का। मैं अपने रूम में पढ़ता ही रहा, लेकिन मेरा क्लासमेट भाग के उस छत पे चला गया था।
तो मैं बहुत इंटेंशन के साथ काम करता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ बोला हूँ तो मैं करता हूँ, मैं बीच में किसी को नहीं छोड़ा हूँ, तो आप लोगों को भी मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का इंटेंशन देख के, आप लोगों का मेहनत देख के। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देखता हूँ डाउट डिस्कशन ग्रुप में कभी कभी समय का अभाव हो जाता है, मैं वहाँ पे नहीं देख पाता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ आप सब लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं या कुछ पूछे होते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में महा मैराथन सेट के साथ।